नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह लगन के लिए, लियो एसेंडेंट के लिए 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो इसे आप अपने लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं 17 अक्टूबर 2022 को सिंह लगन वालों के लिए, सिंह लगन के लिए प्लेनेट उनके किस किस हाउस से प्लेस्ड होकर के गोचर करेंगे। सिंह लगन के लिए इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में कन्या राशि के अंदर बुध ग्रह अपनी स्वयं राशि में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। थर्ड हाउस में तुला राशि में सूर्य ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड है और केतु के साथ, और शुक्र ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में है गोचर करेंगे। तीनों प्लेनेट आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। सिक्स हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में कुछ समय ये रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद फिर ये डायरेक्ट हो जाएंगे। आपके सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। एट्थ हाउस में मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। नाइन्थ हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। 11th हाउस में मिथुन राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे ट्रांजिट प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अक्टूबर से 15 नवंबर 2022 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्य आपके लिए आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के आपके थर्ड हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के केतु के साथ ग्रहण दोष बनाते हुए शुक्र के साथ थर्ड हाउस में गोचर करेंगे। ये जो समय अंतराल रहने वाला है, यह समय अंतराल 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर 2022 तक का जो समय रहेगा, यह समय अंतराल सिंह लगन वालों के लिए उनके पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा। परंतु यहाँ पर एक चीज़ इस समय में इन्हें सोचकर समझकर चलनी चाहिए कि पराक्रम में वृद्धि तो होगी, परंतु जो वृद्धि हुई है उसे अगर ये सही तरीके से मैनेज या कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फिर ये जो वृद्धि हुई है, ये आपका पराक्रम जो बढ़ा है, ये पराक्रम आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। इस समय अंतराल के अंदर सिंह लगन वाले देखेंगे कि उनके जो सिबलिंग्स हैं या उनके जो पड़ोसी हैं, उनके साथ किसी प्रकार से पराक्रम का प्रदर्शन ना करें। कोई भी, जिसे कहते हैं ईगो में आ जाना या जिसे कहते हैं कि अपनी बढ़ाई मारना, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास ना करें। छोटे बनकर रहेंगे, प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर किसी भी प्रकार से अपने पड़ोसियों, अपने सिबलिंग्स से किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना करें, झगड़े से बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो समय है ये आपकी मान प्रतिष्ठा पर, नेम फेम के ऊपर कुछ दाग धब्बा लगाने का कार्य कर सकता है, नेम फेम खराब करने का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि पराक्रम, देखिए पराक्रम दो तरह का होता है। एक पराक्रम वो होता है जिसमें एनर्जेटिक हो जाता है आदमी और कुछ अच्छा कार्य कर बैठता है। एक पराक्रम वो होता है जिसमें एनर्जेटिक तो होता है परंतु वह कोई ज़्यादा पराक्रम की वजह से कोई गलत कार्य कर देता है जिसकी वजह से उसका नेम फेम खराब हो जाता है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इसी बात का ध्यान रख के चलना है कि पराक्रम को सही तरीके से यूज़ करना है, तब जा कर के आप इस समय अंतराल का काफ़ी भरपूर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है, परंतु थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना होगा तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अच्छी चीज़ें क्या बताते हैं इस समय अंतराल के अंदर, अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड या शासन, राज्य सरकार, सत्ता से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसे आप पूर्ण करा सकते हैं। पूर्ण कराने का प्रयास करें, पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। समय इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा को मैं ना करने के लिए बोलूँगा। अगर छोटी दूरी की यात्रा हो या लंबी दूरी की यात्रा हो, इस समय में यात्रा ना की जाए तो ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये समय यात्राओं में भी परेशानी देने वाला रह सकता है, उनसे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 16 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर 2022 से 13 जनवरी 2023 तक ये रेट्रोगेट हो जाएंगे। ये मिथुन राशि में ही रेट्रोगेट रहेंगे। ये जो समय रहेगा ये, हाँ एक चीज़, मंगल ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गए हैं। ये जो समय अंतराल है, इसी समय अंतराल की बात कर रहा हूँ। इस समय अंतराल के अंदर आपको भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, कोई पेट्स इत्यादि परचेज करने का या उनसे सुख प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपको आपके जो भाग्य है
आपके भाग्य में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, परंतु संयम रखना होगा। संयम रख के ही आप आगे बढ़ पाएंगे। वृद्धि होगी, लाभ होगा, धार्मिक चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी और उनसे आपको लाभ होना, आपका मन शांत रहना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे मंगल ग्रह की दृष्टि के विषय में। मंगल ग्रह की फोर्थ एस्पेक्ट 1 2 3 4 जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन दिलाने वाला होगा। इस समय में आप प्रॉपर्टी के आदान प्रदान या सेल परचेज जिसे कहते हैं, या व्हीकल, लैंड, पैट्स इत्यादि से रिलेटेड कोई सेल परचेज का कार्य भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। अगर आपका प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसे करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में जो आपकी संतान है, संतान काफ़ी एनर्जेटिक रहेगी। हो सकता है वे थोड़ा चिड़चिड़ापन करे, कहना ना माने, तो इस समय को थोड़ा सा प्यार से समझा करके मैनेज करके चलने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, ये समय स्टूडेंट को अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ जिम इत्यादि जाना, स्पोर्ट खेलना, एथलेटिक में जाना, इस तरह की चीज़ों की रुचि इनके अंदर आएगी। या ये इस तरह की कोई वीडियो देखें या कोई विज्ञापन पढ़ें, कोई पुस्तक पढ़ें, इस तरह की चीज़ों को ये करेंगे और करने से इन्हें लाभ भी होगा। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उस कार्य के अंदर भी आप काफ़ी एनर्जेटिक, आज का काम अभी कर दिया जाए, ये आप नीति इस समय में अपनाएंगे और अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो जॉबलेस हैं, ये समय जॉबलेस जो व्यक्ति हैं उनके लिए जॉब के अंदर अधिक हार्डवर्क करने का होगा। जॉब के अंदर जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी जॉब नहीं लगी, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जॉब मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है, यहाँ पर शनि ग्रह भी हैं जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में रेट्रोगेट है, फिर उसके बाद डायरेक्ट होंगे। तो आप देखेंगे कि आपके अगर कोई एनिमी है तो वे एनिमी आपके नाम से ही आपसे दूर हट जाएंगे। आपकी रेपुटेशन, आपका धन, आपके रुतबे से वे अपने आप दूर हट जाएंगे। एनिमी आपको कष्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। पिछले समय में हो सकता है आपको कोई डिजीज़ रही हो, वह डिजीज़ इस समय में दूर होती हुई दिखाई देगी, परंतु मेडिसिन लेते रहें, डॉक्टर से कंसल्ट ले करके चलें, मेडिसिन किसी भी हालत में ना छोड़ें। इसके साथ साथ अगर आपने पिछले समय में कोई ऋण लिया था, देखिए ऋण लेना पड़ जाता है, तो वह ऋण आप इस समय में पे कर पाएंगे। और अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करने में, घर परचेज़ करने में, लैंड परचेज़ करने में, पैट परचेज़ करने में कोई ऋण लेना चाहते हैं तो आप ऋण ले सकते हैं, ऋण आपको आसानी से मिल जाएगा। परंतु इस समय में देखिए शनि भी है यहाँ पर, मैं इस समय में यही कहना चाहूँगा कि ऋण कम से कम लेकर के चलें, क्योंकि ऋण उतारने में आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए कम लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह 20 अगस्त से 25 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे और ये आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे जो कि अपनी स्वयं राशि में है और साथ साथ एक्सोल्टेड भी हैं। और बुध ग्रह आपके लिए आपके सेकंड और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय में आपको अच्छी फैमिली का सुख प्राप्त होना, आपके कार्य व्यवसाय, आपके जॉब, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उससे आपको पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होना, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाना। इस समय में कुछ कम्युनिकेशन के माध्यम से, कुछ इंसेंटिव के माध्यम से, कुछ कमीशन बेसिस कार्यों के माध्यम से आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन का आना आप देखेंगे। इसके साथ साथ आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप सिंगर हैं या आप कोई निबंध इत्यादि पढ़ते हैं, कोई राइटर हैं, लेखक हैं या पोएट हैं, इस समय में आपको इस तरह के कार्यों को करने से, किसी प्रोग्राम को संबोधित करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपनी अच्छी वाणी का लाभ इस समय में भरपूर मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे और लाभ होगा। इसके बाद जब 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक तुला राशि में बुध ग्रह आ जाएंगे, तो देखिए बुध ग्रह भी आपके तुला राशि में आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको, अगर आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो मार्केटिंग के कार्य से तो आपको लाभ होगा। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से, टेलीफोनिकली माध्यम से या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेल इत्यादि के माध्यम से अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर जनरेट कर पाएंगे।
इसके साथ साथ इस समय में एक चीज़ आपको बचने के लिए मैं बोलूँगा कि अपनी वाणी को आप शुद्ध रखें। किस समय में? इस समय में 26 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर 2022 तक किसी के लिए भी अपशब्द ना बोलें, क्योंकि इस समय में अगर आप किसी के लिए कोई अपशब्द बोल देते हैं, ख़ासतौर से किसी फीमेल के लिए, तो वह आपके लिए फिर कष्टदायी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें भी लोगों का सम्मान करें, किसी को भी अपशब्द ना कहें, मन में भी ना सोचें। अगर देखिए हम अगर मन में सोचते हैं तो वही शब्द हम बाहर बोल देते हैं और उसी से फिर आगे हमारा भविष्य तैयार होना शुरू हो जाता है, तो उससे बचने का प्रयास करें। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। 28 जुलाई 2022 से 23 नवंबर 2022 तक देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 5th और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय है, ये समय स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर अच्छे प्रकार से फोकस करके चलने के लिए मैं बोलूँगा। जिम इत्यादि जाएँ, गेम खेलें, स्पोर्ट जाएं, एथलेटिक में जाएं, आर्मी की मूवी देखें, सब कुछ, परंतु जो आपका मेन पर्पज़ है, जो आप एजुकेशन करने के लिए बैठे हैं, उस एजुकेशन को अच्छी प्रकार से प्राप्त करें, तभी जाकर के आपको अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस करके चलें। इसके साथ साथ सिंह लगन वाले जातक जो संतान इस समय में कंसीव कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, रुकने का मैं बोलूँगा, क्योंकि ये समय जो है संतान कंसीव कराने के लिए नहीं है। और संतान के लिए, जिनके संतान हैं इस समय में, उन्हें अपनी संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ के ऊपर कुछ धन खर्च हो सकता है, जैसे अगर वे कोई साइकिलिंग करते हैं या कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो उसमें उनके चोट इत्यादि लगने की संभावना बनती है, जिसकी वजह से आपका कुछ धन उनकी हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है। तो आप अगर ध्यान रख के चलेंगे तो धन खर्च ही नहीं होगा, तो इसलिए आप उनका थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की 5th एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पर पड़ती है, 12th हाउस पर पड़ती है और यहाँ पर शनि की भी दृष्टि जाती है। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये आपके खर्चे को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो धन है उसे खर्च करने में कंट्रोल करेंगे, उनकी हेल्थ के लिए कंट्रोल करेंगे। आपका जो धन है, जो आपका धन किसी भी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च होना था, उसे काफ़ी मात्रा में कंट्रोल करने का कार्य करेंगे, परंतु कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन पर खर्च होता दिखाई देता है, क्योंकि शनि की भी एस्पेक्ट 12th हाउस पर है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको दान पुण्य इत्यादि कराने से या करने से अधिक लाभ देने वाला रहेगा। अगर आप इस समय में अपने धन में से, जो भी आप धन है, जो भी कमाते हैं, जो आपकी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा भी धन अगर आप डोनेट करते हैं, तो आप अपनी संतान, अपने परिवार और अपनी हेल्थ के लिए अच्छे ऑप्शन चुनते हैं, आपको अच्छी हेल्थ का लाभ प्राप्त होता है। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के बारे में, जो कि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है। और यहाँ पर बुध पहले से ही अपनी राशि में एक्सॉल्टेड होकर के विराजमान है। ये समय आपको पर्याप्त मात्रा में धन देने वाला रहेगा। आपको प्रसादम इत्यादि मिलना, धार्मिक मंत्र, कोई पूजा पाठ इत्यादि में आपको मंत्र उच्चारण करना, आरती गाना, इस तरह की चीज़ों से लाभ देगा। और अगर आप सिंगिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, तो ये समय आपको सिंगिंग में कोई सॉन्ग इत्यादि रिकॉर्डिंग कराने के लिए उत्तम रहेगा। और अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट इत्यादि अगर बजाते हैं, तो उसकी अगर कोई आप विशेष एजुकेशन लेना चाहते हैं तो लेने के लिए उत्तम समय है, उसे लेकर के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप रिकॉर्डिंग इत्यादि करा के उसे मार्केट में उतारना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये उत्तम समय है, इसे आप उतारें, मार्केट में लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके परिवार के साथ एक अच्छा सुख, अच्छा आनंद, अच्छा फाइनेंस, अच्छा भोजन देने के लिए है। अपने परिवार के साथ इस समय का भरपूर लाभ आप प्राप्त करें। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके घर के अंदर कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना, पूजा पाठ होना, अच्छे व्हीकल, अच्छे माता पिता का सुख प्राप्त होना। और अगर आप अपनी माता या पिता से कुछ फाइनेंशियली हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको इस समय में प्राप्त होती दिखाई देती है। या आप उनसे कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, तो इस समय में एडवाइस प्राप्त करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धार्मिक बनाएगा। आपके दिल के अंदर, मन के अंदर एक धर्म कर्म की भावना जागृत होगी और आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, रिलीजियस रहेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे।
इसके साथ साथ ये समय आपको आपके घर के अंदर धन का आवागमन करना, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि चीज़ों को ये परचेज करा करके देने वाला रहेगा। कुल मिलाकर के आपके लिए ये अच्छा ही समय रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 18 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक तुला राशि में रहेंगे और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये सूर्य और केतु के साथ भी है। इसके ऊपर राहु की भी एस्पेक्ट है। आप देखेंगे ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अपने ऑफिस में, अपने जॉब के ऊपर किसी फीमेल की हेल्प के माध्यम से आगे बढ़ोतरी कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई ट्रैवल करते हैं या अपनी मार्केटिंग टीम को आप मार्केट में बात करने के लिए या अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को सेल करने के लिए लगा देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आपकी कंपनी में अधिक ग्रोथ मिलने की संभावना इस समय में बनी हुई है, क्योंकि प्लेनेट आपके साथ है। आपका कार्य व्यवसाय इस समय में उन्नति प्राप्त कर सकता है अगर आप अपनी मार्केटिंग टीम को अच्छी प्रकार से ट्रेन करके या इंस्ट्रक्शन दे करके उसे मार्केट में क्लाइंट और कस्टमर ढूंढने के लिए लगा दें। इसी समय आपको आपके नए बिजनेस या जो भी बिजनेस आप करते हैं या जो भी आपकी जॉब है उसके अंदर आपको नए क्लाइंट, नए कस्टमर ढूंढने के लिए उत्तम रहेगा और आपको मार्केट से पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान कराने वाला रहेगा। इस चीज़ को लाभ आप उठाएं। इसके साथ साथ जो शुक्र आपके 3rd हाउस में आए हैं, ये आपको यात्रा भी कराएंगे। मैंने यात्रा के लिए आपको मना किया है, यात्रा ना करें, परंतु फिर भी अगर कोई यात्रा, कोई ट्रैवल आपको करना पड़ता है तो आप हो सकता है इस समय में किसी हिल स्टेशन इत्यादि पे जाएं, घूमने के लिए जाएं, या आप अपने सिबलिंग्स के यहाँ पर आपको जाना हो सकता है तो कोशिश करें ना जाएं। अगर जाना पड़ता है तो हिल स्टेशन पे आप घूमने जा सकते हैं, टूर ट्रैवल के पर्पज़ से जा सकते हैं, परंतु सिबलिंग के यहाँ इस समय में मैं जाने के लिए आपको मना करूँगा। ना जाएं, इस समय में आपकी रेपुटेशन वहाँ पर ख़राब हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ पर 15 जून 2022 से 22 अक्टूबर 2022 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे और ये जो प्रेडिक्शन है ये 15 नवंबर तक है। तो 22 अक्टूबर के बाद ये यहीं पर डायरेक्ट हो जाएंगे 23 अक्टूबर 2022 से 16 जनवरी 2023 तक। तो ये मकर राशि में ही रहेंगे और ये आपके 6 और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके ऊपर मंगल की भी एस्पेक्ट है। ये जो समय रहेगा, ये समय आपको विशेष तौर से अपने पैरों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। चलते समय, व्हीकल ड्राइव करते हुए अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो डिजीज़ यहाँ पर उनकी सही होती दिखाई देगी, परंतु उसके लिए शर्त ये रहेगी कि उनका समय समय पर आप रूटीन चेकअप कराएं, डॉक्टर से रूटीन चेकअप कराएं और जो मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं वो आप उन्हें टाइमली दें, उसमें कोई भी डिलाई ना बरतें, तो उनकी हेल्थ उत्तम होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ ये समय आपके धन के अंदर बढ़ोतरी कराएगा, आपकी जॉब के अंदर आपको लाभ देगा, आपके बिजनेस के अंदर लाभ देगा। थोड़ा सा हार्डवर्क रहेगा, स्ट्रगल रहेगा। हार्डवर्क कब तक रहेगा? ये रहेगा आपका 22 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर के बाद आपका कार्य जिसे कहते हैं कि स्मूथली चलने लगेगा, बड़े आराम से आपका कार्य चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा अपने एम्प्लॉय को या अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देंगे, वे बड़े आसानी से अपने कार्य को करेंगे और आपकी कंपनी ग्रोथ करेगी। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। विशेष क्या है कि अपने पैरों के लिए ध्यान रखें, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए ध्यान रखें। हाँ, तीसरी चीज़, अगर ऋण लेना पड़ता है तो ऋण कम से कम लेकर के चलें, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज़ करना, व्हीकल, लैंड इत्यादि परचेज़ करने पे आप धन खर्च करेंगे तो धन को कम से कम मात्रा में आप ऋण के तौर पर लें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद अब बात करते हैं शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपके, अगर आप मैरिड हैं, आपके जो स्पाउस के परिवार वाले हैं, इस समय में उनके यहाँ भी कुछ धार्मिक अनुष्ठान होना और उसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त होना, परंतु जाना ज़्यादा लाभदायी नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, ट्रैवल इस समय में आपको लाभदायी नहीं रहेगा। केयरफुल होकर के जाएं, मान सम्मान की चिंता छोड़ करके जाएं तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ
अगर आपके कुटुंब से संबंधित कोई प्रॉपर्टी चल अचल संपत्ति यहाँ पर पेंडिंग है तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, वो आपको मिलने की संभावना यहाँ पर बनी है, उसमें आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब शनि की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जैसा कि मैंने पहले बताया गुरु की भी एस्पेक्ट है, शनि की भी एस्पेक्ट है, तो ये जो समय रहेगा ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से कुछ गरीब ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करने के लिए धन खर्च कराएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपका धन ये मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्च कराएगा, खर्च अवश्य कराएगा। परंतु जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है, तो ये आपको धन को काफ़ी मात्रा में देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करके चलने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप पहले ही अपने धन को कुछ ज़रूरतमंद व्यक्तियों को, नीडी पीपल को हेल्प करने में खर्च कर देते हैं तो आपको मेडिकल मेडिसिन के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, काफ़ी संभावना बनती है कि नहीं करने पड़े। आगे बात करते हैं शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि के विषय में, 7, 8, 9, 10। अब देखिए शनि ग्रह की दृष्टि सूर्य के ऊपर भी है, केतु के ऊपर भी है, शुक्र के ऊपर भी है और उसके ऊपर राहु की भी दृष्टि है। ये जो समय रहेगा ये समय किसी भी प्रकार से ट्रैवल करना लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय में ट्रैवल ना करें। हाँ, अगर ट्रैवल करना है तो किसी हिल स्टेशन, यहाँ पर बर्फ़ हो, वहाँ जाने के लिए तो ठीक रहेगा, ठीक रहेगा, ज़्यादा भी ठीक नहीं रहेगा। कभी आप ज़्यादा दूर चले जाएं, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रैवल करें, अच्छी ट्रैवल करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये जो समय है ये अपने पड़ोसियों से, अपने सिबलिंग्स से किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा या कम्युनिकेशन करने के लिए बेहतर नहीं रहेगा। उनके साथ जैसे संबंध है उन्हें आप सुधारने का प्रयास करें, वे बिगड़ने की तरफ बढ़े हैं तो उनसे बचकर रहने का प्रयास करें। अपने काम से काम रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केटिंग करते हैं और मार्केट में जाते हैं तो आपको अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर को काफ़ी अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या सर्विस है, क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्या सर्विस आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी प्रोवाइड करा सकता है। चीज़ें आपको थोड़ा सा समझाने में लोगों को दिक्कत हो सकती है, परंतु आप सफल हो जाएंगे क्योंकि बाकी प्लैनेट आपके फेवर में है। इसका उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा, उपाय आप करेंगे तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये जो समय रहेगा ये समय आपको अचानक से यात्रा देगा और देखिए अचानक से मिली हुई चीज़ कभी भी लाभदायी नहीं होती है। 100 में से 1% चांस होता है कि उससे हमें अचानक से मिली हुई चीज़ से कुछ लाभ हो जाए, अदरवाइज़ वो चीज़ हमेशा कष्ट ही देती है। क्योंकि ये जो बिना समय की यात्रा राहु आपको देगा ये आपको फॉरेन लैंड की भी यात्रा दे सकता है, अधिक दूरी की यात्रा भी दे सकता है, परंतु इस समय में आपको बहुत सोच समझ करके अपना बजट बना करके अपनी पूरी प्लानिंग ले करके चलेंगे तो आप इस यात्रा का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो भी आप धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, उसके अंदर ये कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल लगाएगा, कुछ ना कुछ परेशानी डालेगा। अगर आप डेली मान लीजिए 5 माला करते हैं तो हो सकता है आज वो 2 ही माला करने के लिए आपको समय ही ना मिले, ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट करेगा। उससे थोड़ा सा संभल कर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ अब बात करेंगे राहु की दृष्टि के बारे में। राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि जब आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, ये राहु की 5वीं दृष्टि आपके मन के अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करेगी, एक भय क्रिएट करेगा कि मैं यात्रा पे जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, हो सकता है काम ना मिले, हो सकता है आज कुछ पैसों में गड़बड़ हो जाए, इस तरह की चीज़ें आपके मन के अंदर डालेगा। तो आपको केवल और केवल अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए सभी कार्यों को पूर्ण करना है। इसके साथ साथ ये जो राहु के 5वें एस्पेक्ट है ये आपके सिर के दर्द, अंदर दर्द होना, आँखों के अंदर दर्द होना, इस तरह की चीज़ें भी देगा। ये आपको नज़र दोष भी देगा, इससे बचने के लिए समय समय पर नज़र भी उतरवाएं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद राहु की जब 7वें एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये आपके ट्रैवल के अंदर प्रॉब्लम करेगा। आपका व्हीकल परेशानी दे सकता है जिसकी वजह से आप व्हीकल चेंज करें, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ डिले हो, वहाँ बैठने की सीट ना मिल पाए, आपको जगह ना मिले, खड़े होने की जगह ना मिले, परेशानी धक्का मुक्की हो, तो इस समय में थोड़ा सा अपना पैशन रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के ये जो मंथ है ये आपको आपके पैशन के ऊपर रख कर चलने से लाभ होगा। थोड़ा सा भी पराक्रम ओवर हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि जो स्टूडेंट हैं उनका मन एजुकेशन छोड़ने के लिए कर सकता है कि एजुकेशन छोड़ करके कोई और काम कर लिया जाए जिससे कि धन प्राप्त हो या अपनी जीविका चला सके, परंतु नहीं,
ये समय किसी भी प्रकार से स्टूडेंट को डिसीजन लेने के लिए नहीं होगा, कोई नया डिसीजन ना लें। और अगर देखिए अगर लेना पड़ता है तो उस डिसीजन को अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके लें। हाँ, अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या अपने बिजनेस के लिए कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके ही डिसीजन लेंगे, तो आपके प्लैनेट बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या आपको बनना है, तो आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले अगर इस समय में संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय में मैं बोलूँगा कि ये समय संतान को कंसीव कराने के लिए उत्तम नहीं है। इस समय में थोड़ी प्रतीक्षा की जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से इन्हें अपनी संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और केतु ग्रह के साथ सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह भी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मार्केटिंग इत्यादि कार्य है, शॉर्ट ट्रैवलिंग करने का अवसर प्राप्त होगा। तो आप जो भी कार्य करें अपने इष्ट देव का स्मरण करके चलें। दूसरा, समय के पाबंद रहें। ये केतु ग्रह आपको डिले कराने का कार्य करेगा, आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। आप देखना ये क्या करेगा, आपको 9 बजे पहुंचना है, घड़ी आपकी लेट हो गई, आप पहुंचे 9:15 बजे, आपकी फ़्लाइट मिस हो गई या आपकी कार मिस हो गई या आपकी जिससे भी आप व्हीकल से जाते हैं वो मिस हो गया, या आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं आज ड्राइवर ही नहीं आया, ये भी ये करेगा। ड्राइवर ने आज छुट्टी मार दी बिना बताए और आपको विशेष मीटिंग में जाना था तो आप खुद से ड्राइव करके जा रहे हैं, ये भी चीज़ करेगा। आज एक चीज़ और बताता हूँ, आपके यहाँ जो नौकर नौकरानी आते हैं इस समय में वे भी कुछ इस तरह का कार्य कर सकते हैं, छुट्टी लेने का कार्य कर सकते हैं, बिना बताए गैप लगा दें, एब्सेंट हो जाएगी, आपका कार्य अटकेगा। तो ये केतु आपको आपके कार्य में डिले कराना और ऑब्स्टेकल लगाने का कार्य करेगा। तो आपको इन चीज़ों से बचकर चलना है। जैसे मैं बताऊंगा आगे उपाय करेंगे तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद तो ये था केतु ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 17, 18, 19 अक्टूबर, तो यहाँ पर 18, 19 अक्टूबर का जो समय है ये समय आपके धन को, देखिए ये समय 2 प्रकार का रहेगा। इसे मैं एक राइट दूंगा और एक क्रॉस दूंगा। अब आप कहेंगे एक राइट एक क्रॉस क्यों दिया है, वो बताता हूँ। ये जो समय रहेगा ये समय आपके पास धन आने का होगा, किसी भी तरीके से आए, किसी माध्यम से आए, आपके पास धन आने का रहेगा। परंतु जो धन आएगा वो धन किसी न किसी प्रकार से खर्च हो जाएगा इन 2 दिनों में। या तो आप दान पुण्य करें या किसी के हेल्प के ऊपर खर्च करें या आप मेडिकल मेडिसिन में दें, आपका धन ये खर्च होगा। तो आप एक बजट बना लें, आपके पास जितना भी धन आया उसका एक बजट बना लें, उसमें से जितना आपका खर्च होना है उसे अलग कर दें, बाकी आप बचाने का प्रयास करें तो बचा पाएंगे। तो ये तरीका आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इसे मैंने केयरफुल स्टेटमेंट इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ा सा आप केयरफुल होकर रहेंगे तो आप धन बचा पाएंगे। इसके बाद अब बात करेंगे 20-21 अक्टूबर। ये जो समय रहेगा ये समय आपको बहुत सी नई चीज़ें सिखाने के लिए होगा। इस समय में आप हो सकता है अपने लिए कुछ ख़रीदारी करें, परचेज़ करें और अपने ड्रेस इत्यादि, परफ्यूम, इस तरह की चीज़ें या जो भी चीज़ें हैं अपने लिए घड़ी परचेज़ कर लें। अपने ड्रेसिंग सेंस को आप चेंज करेंगे, हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे। अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले फ्यूचर को देख करके आप कुछ नई चीज़ें परचेज़ करेंगे जिनसे लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद समय अच्छा रहेगा। इसके बाद 22-23 अक्टूबर, तो 22-23 अक्टूबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको धन देने वाला रहेगा, आपके परिवार का सुख देने वाला रहेगा। ये समय आपको अच्छा फूड देगा, परिवार का सुख देगा, अच्छी वाणी का सुख देगा, इन सब चीज़ों का लाभ ये प्रदान करेगा। इसके बाद 24-25 अक्टूबर, तो कि 24-25 अक्टूबर का समय मैं आपको कहूँगा कि इस दिन आप कोई भी ट्रैवल ना करें। अगर आप छुट्टी ले सकते हैं तो कोशिश करके ये समय आप छुट्टी लेने के लिए रखें। इस समय में विशेष कोई मीटिंग हो उसे आप पोस्टपोन कर दें, कोई उन चीज़ों का कोई विशेष अर्थ निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, समय में आपकी मान हानि होना, किसी भी प्रकार से आपका नेम फेम खराब होना ये दिखाई देता है। तो इसलिए इन 2 दिन को आप किसी प्रकार से अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर बैठ कर के कार्य करें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 26, 27, 28 अक्टूबर, 26, 27, 28 अक्टूबर का समय, ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। मैंने 26, 27, 28 अक्टूबर को गुड टाइम में डाला है। ये समय आपको धन देने के साथ साथ व्हीकल,
प्रॉपर्टी, हाउस, मदर, पेट्स, फैमिली, मनी, इन सब चीज़ों का सुख देगा। एक पीस आपको प्रदान करेगा जिससे आप खुश रहेंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा, ये सबसे अच्छा समय ये रहेगा। इसके बाद 29-30 अक्टूबर का जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम रहेगा। कोई अगर मेजर डिसीजन लेना है अपनी एजुकेशन, अपने करियर के लिए, इन 2 डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय आपको विशेष तौर से अपने चिल्ड्रन के माध्यम से नेम फेम और कुछ धन दिलवाने वाला रहेगा। लाभदायी समय रहेगा, उत्तम समय है। अच्छा, जो इस समय में जॉबलेस हैं, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं, इस डेट को इंटरव्यू दे सकते हैं, देना लाभदायी रहेगा। और अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइनिंग ले, आपका कार्य अच्छा चलेगा। इसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, ये समय आपके लिए थोड़ा सा, मैं बोलूँगा कि इस समय में आप अगर कोई ऋण लेना चाहते हैं तो 2 दिन रुक जाएं। इसे मैंने केयरफुल डेट में डाला है। कोई ऋण अगर लेना पड़ता है तो उसके लिए रुके। हाँ, इस डेट को आप एक चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपकी स्पाउस की हेल्थ ठीक नहीं है तो इन 2 डेट में आप अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए रूटीन चेकअप के लिए जा सकते हैं। जाना उत्तम रहेगा। उनकी हेल्थ के लिए कुछ अच्छे इंडिकेशन इसमें दिखाई दे सकते हैं। परंतु अगर आप ऋण लेना चाहते हैं तो इन 2 डेट को आप अवॉइड करें। इस समय में लिया हुआ ऋण आपको परेशानी दे सकता है, तो इस समय को ध्यान रख के चलेंगे। इसके बाद 2 और 3 नवंबर का समय आपको आपके स्पाउस के साथ अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख देने वाला रहेगा। और जो मैरिड नहीं है वे अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ, या अपने जो स्टूडेंट हैं तो अपने मित्रों के साथ, और अगर आप जॉब करते हैं तो अपने कलीग्स के साथ कोई एक एन्जॉयमेंट पार्टी कह दें, या घूमने का कोई छोटी दूरी का आप प्लान बना लें, मार्केट में घूमने जाएं, उन सब चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करेंगे। छोटा मोटा जैसे आइसक्रीम ले ली या कुछ भी मीठा, कुछ डिजर्ट ले लिया, वो आपको खाने का वहाँ पर अपने मित्रों के साथ या अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ एंजॉय करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद 4-5 नवंबर, देखिए 4-5 नवंबर का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में आपके पास धन आना, परंतु ये समय आपके धन को, आपकी हेल्थ को किसी न किसी प्रकार से परेशान कर सकता है। हेल्थ इस समय में वीक रह सकती है, परंतु धन आएगा। ऐसा पता चलता है कि धन आएगा। और अगर आपको आपके कुटुंब से रिलेटेड कोई चल संपत्ति मिलनी है तो इस समय में आप प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपको मिलने की संभावना दिखाई देती है। और अगर आप आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी है या कहीं से आपको वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी है तो इस समय में आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा, समय उत्तम रहेगा इस सब चीज़ों के लिए। इसके बाद 6-7-8 नवंबर, तो देखिए 6-7-8 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय आपको मैं ट्रैवल ना करने के लिए बोलूँगा। कोई बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल तो इस समय में ना करें। इस समय में आपको अचानक से कोई ट्रैवल मिल सकती है, तो कोशिश करें कि ना करें, और अगर करनी पड़ती है तो थोड़ा सा केयरफुल रह करके करें। अपने कीमती सामान को इस समय में आप केयरफुल तरीके से रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9-10 नवंबर, ये जो समय रहेगा 9-10 नवंबर का, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय, आपके जॉब, आपके ऑक्यूपेशन में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आप सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर आप जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस समय में जॉब ज्वाइन करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 नवंबर का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। ये समय आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लाभ दिला सकता है। इसके साथ साथ 11-12 नवंबर, ये समय आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई नया लाभ दिलाना है। इसके साथ इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको आपके मित्रों के साथ कुछ पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करना, लाभ दिलाना, या किसी प्रॉपर्टी का निरीक्षण कराना, प्रॉपर्टी दिखाने के लिए जाने के लिए उत्तम रहेगा, लाभदायी समय है। परचेज़ करने के लिए भी उत्तम समय रहेगा। इसके बाद 13-14-15 नवंबर, तो यहाँ पर 13-14-15 नवंबर का समय अगेन आपके लिए खुशी और गम वाला रहेगा। इस समय में धन आपके पास आएगा भी, परंतु किसी कारण से वो आपके द्वारा खर्च भी कर दिया जाएगा। तो इस समय में आप अपना अगर बजट बना करके चलेंगे तो आप अपने धन को अच्छी प्रकार से बचा पाएंगे और उसे सेविंग भी कर पाएंगे। समय फिर आपके लिए लाभदायी रहेगा। तो ये था मून के ट्रांजिट के विषय में वर्णन। अब बात करेंगे व्रत पर्व के बारे में, उसके बाद बात करेंगे रेमेडी के बारे में। 21 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रहेगा।
23 अक्टूबर को प्रदोष व्रत धनतेरस का व्रत रहेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसके अंदर टाइमिंग वगैरह दिया है, किस समय में सोना चांदी परचेज़ करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करें ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास कर जाएं, प्रोसेस वगैरह सब बताया है, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद 24 अक्टूबर को दीपावली श्री महालक्ष्मी पूजन का पर्व रहेगा। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा। 26 अक्टूबर को अन्नकूट और गोवर्धन पूजन रहेगा। 27 अक्टूबर को भाई दूज यम द्वितीया रहेगी। 4 नवंबर को प्रबोधिनी एकादशी व्रत, देवउठानी, तुलसी विवाह का पर्व रहेगा। इसके बाद 5 नवंबर को प्रदोष व्रत और 8 नवंबर को खंड ग्रास चंद्रग्रहण या कार्तिक पूर्णिमा रहेगी। तो ये इन सभी व्रतों पर्वों की आपको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ अब बात करते हैं रेमेडी के बारे में कि इस समय में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो क्या उपाय करें। देखिए, इस समय अंतराल के अंदर अगर आप किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो विशेष उपाय ये रहेगा कि आपको प्रातः उगते हुए सूर्य को, राइजिंग सन को तांबे के लोटे में जल करके उसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी रोली डालकर और उसके अंदर एक गुलाब का फूल या गेंदे का फूल डाल करके आप सूर्य देवता को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। ऐसा आप डेली करें तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर इस समय अंतराल के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या आने वाली है उससे आप बच करके आसानी से निकल पाएंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ आप सभी को दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।